तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संग्राम है, पथराव हो रहा है और घमासान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। दरअसल यहाँ पर जो आम लोग आसपास के बाशिंदे थे इकट्ठा हो गए थे, पहले नारेबाजी कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश भी पुलिस ने लगातार की, लेकिन ये लोग समझे नहीं और उसके बाद पत्थरबाजी जब शुरू हुई तो पुलिस ने मोर्चा संभाला है। देखिए, बैरिकेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चाबंदी पुलिस की नजर आ रही है और स्थानीय लोगों को हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि समझाइश काम नहीं आई। जो लोग पहुंचे हुए थे ये कहते हुए कि उनके व्यापार पर भारी असर पड़ा है इस किसान आंदोलन का। लगातार पिछले 2 महीने से पूरा कामकाज उनका ठप पड़ा हुआ है, मजदूरी बंद हो गई और ऐसे में अब किसानों को यहां से उठना चाहिए। आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर कल ही किसानों ने अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का किसानों को अल्टीमेटम दिया गया था स्थानीय गांव के लोगों की तरफ से कि यहां से हटें। हालांकि बीच में प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, समझाने की भी कोशिश की गई और सुबह से लगातार ये प्रयास जारी है क्योंकि भारी तादाद में आम लोगों का जमावड़ा भी यहां हो गया था। 2 तस्वीरें इस वक्त सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जबरदस्त पथराव भी हुआ है, टेंट भी तोड़े गए हैं और आपस में घमासान दिखा किसानों और आम नागरिकों के बीच, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके बीच। अब पुलिस को इस हालात को संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों पर भी, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, उन पर भी हमला हुआ। एक शख्स को पीटते हुए वहां से पुलिसकर्मी लेकर गए, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं है। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त यही बता रही हैं और हर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर हो गया चाहे गाजीपुर बॉर्डर, वहां भी हलचल बेहद तेज है। कल राकेश टिकैत ने ऐलान किया, नहीं छोड़ेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए अब जिस तरीके से एक बार फिर नया रुख अख्तियार करता ये पूरा आंदोलन नजर आ रहा है। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की जो इस वक्त सामने आई हैं वो कतई इस आंदोलन के पक्ष में नहीं कही जा सकती। हालांकि इस पूरे मसले को अब प्रशासन संभालेगा कैसे, ये देखना बड़ी बात हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर अपील भी की गई है कि जो लगातार जन सुविधाएं हटाने की बात कही जा रही है ऐसा कुछ ना हो। राकेश टिकैत ने ये मांग की यूपी सरकार से गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि कल जन सुविधाएं हटा ली गई थी गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से, वहां पर पानी बिजली काट दी गई थी, उसको वापस बहाल करने के लिए अपील की गई। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण इस वक्त नजर आ रहे हैं। बॉर्डर खाली करवाने के मकसद से यहाँ पर आम लोगों का जमावड़ा हो गया था और जो जनता पहुंची थी किसानों से, हालांकि उनका कहना था कि हमने बोला है, अल्टीमेटम दिया है, किसान यहां से हटे, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई। अब नौबत यहां तक आ पहुंची कि पत्थरबाजी हो गई। देखिए कैसे लाठियां हाथ में आपको दिखाई पड़ रही हैं, डंडे लेकर के वहां पर जो आसपास के 40 गांव के लोग बताए जा रहे हैं वो मौजूद थे। कल उनकी तरफ से अल्टीमेटम इन किसानों को दिया गया था, लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रशासन इस पूरे मसले को कैसे सुलझाएगा या कैसे इसका समाधान ढूंढेगा। इस वक्त इस तनाव को खत्म करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तिरंगा अपने हाथों में लेकर के वहां पर आसपास के गांवों के लोग पहुंचे हुए थे। उनका कहना था, हमने बातचीत करने की कोशिश की है, किसानों को अल्टीमेटम दिया गया है, अब यहां से हटना होगा क्योंकि और ज्यादा हम अपने रोजगार पर संकट बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये जायज नहीं ठहराई जा सकती। आखिर ये नौबत क्यों आई, सवाल ये भी पूछा जाएगा। देखिए तीसरी तस्वीर, देखिए कैसे वहां पर गुत्थम गुत्ता की नौबत उत्पन्न हो गई। पथराव हुआ है, भिड़ पड़े एक दूसरे से लोग, हाथों में लाठी डंडे लेकर। किसी भी कीमत पर यहां से किसान हटे, ये लोगों का कहना है, वहां पर आम लोग जो कि पहुंचे हुए थे। ऐसे में आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं पथराव को रोकने के लिए और साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंगामे की नौबत इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल से ये सब कुछ हो रहा है, कल से ये सब कुछ हो रहा है। आखिर कल से लेकर के अब तक कोशिशों को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा सका? प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा था कि ऐसी नौबत ना बने। अब इसमें लोगों को, दोनों पक्षों को चोटें आएंगी, पुलिस के कर्मियों को भी चोटें आई हैं, बताया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि वहां पर अचानक से लाठियां बरसनी शुरू हो गई। आखिर इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये नौबत क्यों आई?
क्योंकि भारी तादाद में अगर किसान वहां हैं, किसानों के बीच एक डर भी है अपनी सुरक्षा को लेकर के। और ऐसे में स्थानीय लोग जो वहां पहुंचे हुए थे, आखिर समय रहते उनको समझाकर वापस क्यों नहीं भेजा जा सका, क्योंकि प्रशासन यही काम करने के लिए पहुंचा था। प्रशासन यही कर रहा था कल से लेकर के आज तक, लोगों को समझाया जा रहा था, किसानों को भी समझाया जा रहा था, लेकिन आखिर ये समझाइश काम क्यों नहीं आ रही। किसान लगातार कह रहे हैं आंदोलन खत्म नहीं होगा, डटे रहेंगे बॉर्डर पर। लेकिन देखिए ये तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर आप डंडे लिए हुए लोगों को देख सकते हैं, ये भिड़ने को तैयार है, चाहे आगे सामने प्रशासनिक अमला हो, पुलिस के अधिकारी हों। ये देखिए कैसे जो वहां पर हंगामा कर रहे थे लोग, उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। एक शख्स जो कि आगे बढ़ने पर आमादा था, उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी है। देखिए उसने गर्दन पकड़ी हुई है एक पुलिसकर्मी की, और इस शख्स को, इस पूरी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। ये सिंघू बॉर्डर की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घमासान की तस्वीरें बॉर्डर से सामने आ रही हैं, जो कि डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जहन में फिर से उस याददाश्त को ताज़ा करती है जो कि 26 जनवरी को इस देश ने देखा है। माहौल जिस तरीके से बिगड़ा था, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि माहौल फिर ना बिगड़े, क्योंकि नुकसान हर स्तर पर होगा। मेरे साथ कुंदन सिंह, मेरे सहयोगी, लगातार सिंघू बॉर्डर से बने हुए हैं। कुंदन, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? स्थिति अभी भी टेंस बने पड़ी है, माहौल गर्म है, क्योंकि आसपास के किसान के जो ग्रामीण है वो आए हुए हैं, और आप उसमें इनकार नहीं कर सकते कि वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये उनके भी कंसर्न जरूर है, क्योंकि आसपास के पूरा अगर आप 15 से 20 किलोमीटर के इलाके के लोग देखिए तो बिल्कुल प्रभावित है। महीनों से हो चुका है, 60 दिन का वक्त हो चुका है, उनके बिजनेस, उनके कामकाज, उनकी किसानी, सब कुछ इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर उनकी भी एक नाराजगी है, और नाराजगी के बीच में जब एक दूसरे के आमने सामने, और खासकर उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि जो 26 जनवरी की जिस तरीके से किसानों के नाम पे लोग लाल किले के अंदर गए और उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, इस देश के सम्मान को अपमान किया, ठेस पहुंचाया, और इसका असर न केवल देश बल्कि दुनिया में भी गलत असर गया है। तो कुल मिलाकर ये माहौल जरूर है। पुलिस की बड़ी चुनौती है कि दोनों गुटों को हटाया जाए, आसपास उनको शांतिपूर्वक लिया जाए, और जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल लेके जाया जाए। लेकिन माहौल बहुत टेंस है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति ऐसी कुछ रहेगी। लगातार एक एक करके लड़के यहाँ पे देखिए कि आसपास के लड़के भी यहाँ पे जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि स्थिति एक बार फिर से उपद्रव होगी। और कुंदन, एक बात बताइए, यहाँ पर फोर्स का भारी डिप्लॉयमेंट है, फोर्स का भारी डिप्लॉयमेंट है, जो कि कल से ही लगातार बढ़ा दिया गया था। ऐसे में ये जो आम लोग हैं, इनके हाथों में हम डंडे देख रहे हैं, ये पहुंच कैसे गए यहाँ पर? और अगर पहुंचे तो कल से समझाया जा रहा है, वो समझाइश काम क्यों नहीं आ रही? प्रशासन पर क्या भरोसा नहीं रह गया है, जो लोग खुद ही निपटारा करना चाहते हैं पूरे मसले का? नहीं, बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी है, न केवल पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं, और काफी लड़के बीच बीच उनको ज्वाइन भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं चारों तरफ से। और मुझे लगता है कि हंगामा बढ़ेगा, और पुलिस अगर चाहे तो उनको रोक सकती थी, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर सकती थी, लेकिन क्यों पुलिस नहीं गई, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस को फेल्योर कह सकते हैं या कुछ और, आप इसका राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जो लोग विरोध करने वाले थे वो किसानों के बहुत करीब चले जा रहे थे, क्योंकि हमने अपने खुद अपने मिशन फोर्स को तस्वीरें दिखाई कि एक पत्थर के बैरिकेड के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आमने सामने थे, और कुछ भी अगर प्रोवोकेशन होता तो दोनों गुट एक दूसरे से जुट जाते। जैसे ही किसान पहुंचे, माफ कीजिएगा, आसपास के ग्रामीण पहुंचे, उसके दूसरी तरफ जो किसान जत्थे हैं उन्होंने अपने हाथों में भी डंडे लेके अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, और स्थिति मुझे लगता है कि जब तक पुलिस फ्लैग मार्च करके इनको यहाँ से ना हटाए, अभी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। कुंदन, ये बहुत चोटें आई होंगी, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जबरदस्त लाठियां बरसाई गई हैं। लाठियों की जो आवाज है वो तक जबरदस्त तरीके से सुनाई पड़ रही है। ये नौबत क्यों आई? आखिर क्या हुआ अचानक कि सब कुछ अचानक से वहां पर लोग उग्र हो उठे? मुझे बताऊं कि कल भी कुछ आसपास के ग्रामीण आए थे, हालांकि उनकी संख्या कम थी, और आज
आसपास के गांव के इलाकों में ये पहले से तय था और कि वो लोग प्रदर्शन करने आएंगे और दिन के 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और लोग आए और लगातार आते गए और देखते देखते 300-400 की संख्या में आसपास ग्रामीण इकट्ठा हो गए और नारे लगा रहे थे पहले, लेकिन बाद में उत्तेजित थे और उत्तेजित होने के बाद हो सकता है कि उनके बीच में कुछ मतलबी तत्व हो, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो जानबूझ के इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, कुछ उनके अपने राजनीतिक मकसद हो सकते हैं या कुछ और मकसद हो सकते हैं और वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी। और लगातार अब जाके देखिए कि लगातार पुलिस को उतारा गया है और हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं और बीच बीच में दोनों गुटों की तरफ से लगातार नारेबाजी हो रही है। ये सतनाम सिंह पन्नू, क्योंकि उन पर ये यहाँ पर जो लोग लीड कर रहे थे कुंदन, उनमें एक नाम सतनाम सिंह पन्नू का था जिन पर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है, सेडिशन के चार्जेस भी उसमें लग चुके हैं। लीड कौन कर रहा है यहाँ पर? आखिर किसानों की ओर से कौन लीड कर रहा है? क्योंकि वो जो पूरी कमेटी थी, जो मोर्चा था किसानों का, वो पूरा मोर्चा सवालों के घेरे में था। कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी वहां पर लीड कौन कर रहा है इन किसानों को? दिल्ली के तरफ से जो सिंघू बॉर्डर का इलाका है वहां पे जो पहला जत्था या पहला संगठन बैठा है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का बैठा हो, उसके लीडर है सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंढेर, जो कि उस वक्त भी आगे आ गए थे। और हमने ठीक थोड़ी देर पहले न्यूज़ 24 पे उनके वक्तव्य भी सुनाया। उन्होंने बहुत साफ पुलिस का आरोप लगाया कि ये सब कुछ पुलिस का किया धरा है और पुलिस के शाह पे लोग अंदर आए हैं और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी भारी संख्या में जो आसपास के गांव वाले हैं वो जो जी कुंदन, चलिए उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए सिंघू बॉर्डर पर नजर आए हैं। दरअसल आसपास के लोगों को कहना है पूरी तरीके से कामकाज, मजदूरी, व्यापार ठप हो गया है। सिर्फ इस एक आंदोलन के चलते 30% कच्चे माल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच रही है। लगभग 3,500 करोड़ का रोजाना चपत लग रही है। और ऐसे में ये तमाम चीजें, हालांकि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसर्न का विषय थी, लेकिन बड़ी बात ये 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद जो ये माहौल भड़का है बॉर्डर्स पर, आखिर निर्णय किसका होगा? किसानों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो उनके नुमाइंदे हैं, अगुवा है, वो कह रहे हैं हम डटे रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि जब तक हिंसक नहीं होता तब तक किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस स्थिति में आंदोलन आन पहुंचा है, इसके बाद क्या इसकी दशा दिशा बदलेगी? केंद्र सरकार का रुख क्या है? आगे बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं ये कहा गया है, लेकिन वो बातचीत इन हालात में होगी कैसे? इन तमाम विषयों पर स्पष्टीकरण आना जरूरी है। इधर गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लें, वहां पर राकेश टिकैत जो कि लीड कर रहे हैं, कल जिस तरीके से उन्होंने पूरे हालात को संभाला, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर यह लग रहा था कि स्थिति असामान्य है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां माहौल फिर भी संभला। अभी भी वहां पर आंदोलन जारी है, हलचल जरूर तेज है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर देखिए हालात बेहद बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब आगे होगा क्या? प्रशासन का रुख क्या रहने वाला है? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, इनको रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं। इस स्थिति में इस आंदोलन को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जान पर भी संकट का रूप ले सकता है। तो ऐसे में आगे क्या होगा? कौन निर्णय लेगा? यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान कह रहे हैं हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक कि, जिसे वो काला कानून बता रहे हैं, तीनों कृषि कानून, जिसे कि सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक हम डटे रहेंगे। लेकिन इन हालात में ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें यहाँ पर भारी जमावड़ा है फोर्सेस का। इसके बावजूद एक तथ्य ये है, यहाँ पर आसपास के लगभग 40 गांव के लोग पहुंचे। कल से लगातार इनका जमावड़ा था, उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये समझाइश किसी रूप में काम नहीं आई और यही कारण रहा कि नौबत आज मारपीट तक पहुंच गई। वहां पर पथराव हुआ है, उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठियां भी भांजी हैं।
तो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है। आपको बता दें, आंदोलन कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों के बीच यहां पर झड़प की नौबत उत्पन्न हो गई। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें। स्थानीय लोगों ने पहले जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। कल ही अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया गया था कि यहां से किसान हटे, जिसके लिए किसान तैयार नहीं थे। इसके बाद किसान और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर पथराव की नौबत उत्पन्न हो गई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं और भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती है हर एक बॉर्डर पर। किसान आंदोलन में पथराव और घमासान की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, बॉर्डर्स पर इस वक्त हलचल है। सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त नारेबाजी के बाद यहां पर अचानक से हालात बिगड़े, पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद तितर बितर करने के लिए भीड़ को पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। उधर किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। ठीक वही स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर भी। और इस आंदोलन की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।